टेंस तो हमें बिल्कुल अच्छी तरह से आता है, लेकिन टेंस के अंतर्गत कुछ जो एक्स्ट्रा रूल्स होते हैं क्या हमें अच्छे से आते हैं। ठीक है, जैसे हम कहें कि तुम वहाँ जाते तो हो, मैं जानता तो हूँ, मैं लिखना जानता हूँ, मैं पढ़ना जानता हूँ, वह पढ़ता ही रहता है। इस टाइप के जितने भी सेंटेंस होते हैं क्या आप इनको आसानी से बना सकते हैं। देखिए, ऐसे सेंटेंस जितने भी होते हैं लगभग प्रेजेंट या किसी भी टेंस के अंतर्गत ही आते हैं, लेकिन उसका रूल या उसका स्ट्रक्चर हमें न मालूम होने की वजह से अक्सर गलती हो जाते हैं। और जब भी कोई आपसे सवाल पूछता है तो लगभग अटपटे सवाल ही पूछते हैं, जैसे कि वह पढ़ता तो है, वह लिखता है, वह पढ़ना जानता है, ठीक है, वह पढ़ता ही रहता है, मैं बाज़ार जाने वाला हूँ। इस टाइप के सेंटेंस अक्सर लोग आपसे पूछा करते हैं। तो ऐसे सेंटेंस अक्सर हमें किसी स्कूल में या किसी इंस्टीट्यूट में बहुत कम ही पढ़ने को मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंस मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ। जैसे देखिए, पहला सेंटेंस है जानता हूँ प्लस क्रिया। जैसे मैं कहूँ मैं पढ़ना जानता हूँ, तो आपको लगेगा कि आई नो रीड, आई नो रीड। लेकिन देखिए, ऐसे सेंटेंस के लिए आप कभी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट के एकदम सिंपल से रूल यानी अफर्मेटिव का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, आप उसके लिए हमेशा आई नो प्लस हाउ टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो चीज़ हम कर सकते हैं या जिस कार्य को करने में हम सक्षम हैं उसके लिए हम लोग हाउ टू का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं कहूँ मैं तैरना जानता हूँ, मैं तैरना जानता हूँ, तो अब क्या, मैं ये जानता हूँ कि कैसे तैरा जाता है। ठीक है, इस बात को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि कैसे तैरते हैं, यानी आई नो, मैं जानता हूँ हाउ टू स्विम, यानी कैसे तैरते हैं। तो इससे तरह की सेंटेंसेस को हम लोग अक्सर इस रूल से बनाते हैं। सब्जेक्ट, ठीक है, इसके बाद नो, हाउ टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इस तरह के रूल का हम लोग प्रयोग करते हैं। कब? जब आपका वाक्य कुछ ऐसा रहेगा कि मैं पढ़ना जानता हूँ, मैं लिखना जानता हूँ, ठीक है, मैं किसी भी कार्य को करना जानता हूँ जिस कार्य को आप करने में क्या है, सक्षम है। ठीक है, नेक्स्ट रूल देखिए, तो हूँ। ठीक है, ऐसे सवाल अक्सर आपसे कोई न कोई ज़रूर पूछता होगा कि वह पढ़ता तो है, वह पढ़ता तो है। अब कहेंगे पढ़ता है, ये तो हम मतलब बना लेते हैं कि वह पढ़ता है तो ही रीड्स, मैं पढ़ता हूँ आई रीड। लेकिन ऐसे कहा जाए कि मैं पढ़ता तो हूँ, अब आप कहेंगे इसके लिए क्या किया जाए। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा रूल होता है, केवल हम लोग सब्जेक्ट लगाते हैं, इसके बाद डू या डज का प्रयोग करते हैं, इसके बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर इसके बाद अदर वर्ड। ठीक है, किसी भी चीज़, जैसे मैं हिंदी पढ़ना जानता हूँ, मैं वह हिंदी पढ़ता तो है, ठीक है, वह इंग्लिश पढ़ता तो है, तू हूँ, जैसे भी आप हो। ठीक है, इस तरह का वाक्य जब भी आएगा तो आप सिंपली सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डू या डज, जैसा सब्जेक्ट वैसी सा है क्रिया। यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज, फिर इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद अदर वर्ड। ठीक है, ये जितने भी आपके सामने रूल्स लिखे हैं 6 टाइप के, ये केवल और केवल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत का है। ठीक है, तीसरा देखिए, ना प्लस है। ना प्लस है के लिए क्या होता है, अब आप कहेंगे कि मैं मतलब मुझे पढ़ना है, ना है तो बहुत लोग कहेंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, आई एम रीडिंग। अरे आई एम रीडिंग की तो इंग्लिश क्या होती है, ठीक है, उसकी हिंदी होगी मैं पढ़ रहा हूँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। अब कुछ लोग कहेंगे सर जी यहाँ पर ई एम आर लगा है तो ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। लेकिन यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो है, लेकिन अब आप देखिए इसमें कहीं भी आईएनजी का प्रयोग नहीं किया गया है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि जब कभी भी टू आता है तो उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि यह इन्फिनेटिव रूप होता है। ठीक है, किसी भी कार्य को, जैसे मैं कहूँ कि मुझे पढ़ना है, मुझे खाना है, मुझे सोना है, मुझे हंसना है, लिखना है, पढ़ना है, जागना है, इस तरह के जितने भी सेंटेंस होते हैं इन सभी के लिए आप हमेशा और हमेशा केवल इज टू या एम टू या फिर आर टू का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए रूल्स क्या है, सब्जेक्ट होगा, फिर चाहे इज एम आर, जैसा सब्जेक्ट वैसी सहायक क्रिया, इसके बाद टू और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद अदर वर्ड।
जैसे कहा जाए कि मुझे खाना बनाना है तो क्या कहेंगे, आई एम टू कुक द फूड। उसे स्कूल जाना है, ना प्लस है, ठीक है, तो ही इज टू गो टू स्कूल, ठीक है। तुम्हें तुम्हें कह दिया जाए कि धान काटना है तो क्या कहेंगे, यू आर टू कट द पैडी। तो देखिए कभी भी जब हम टू लगाएंगे तो इज एम आर देखने से ये आप हमेशा मत सोचिएगा कि हम इज एम आर लगा दें तो उसके बाद आई एन जी लगा दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट है ना प्लस है वाला, यानी हमेशा आप इज एम आर के बाद टू और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, अवश्य या जरूर करना है या करना पड़ता है। देखिए ऐसी सेंटेंस का मतलब की खासियत क्या होती है, जैसे कहा जाए कि कुछ ऐसे काम होते हैं जिसको करने का आपका मन तो नहीं करता है लेकिन करना ही पड़ता है। जैसे यदि मैं कहूँ कि मुझे स्कूल जाना है, ठीक है, स्कूल जाने का मन किसका करता है, किसी का मन नहीं करता, लेकिन फिर भी क्या करना पड़ता है, जाना ही पड़ता है। घर के या कोई भी ऐसे काम हो जिसको आपको करने का मन तो करता नहीं लेकिन मजबूरी है कि करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इस टाइप के सेंटेंसेस या फिर जिस वाक्य में आपको कंपल्सन दिखे या मजबूरी दिखे उस सेंटेंस के लिए आप हमेशा हैज टू या फिर हैव टू का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। जैसे कहें कि मान लीजिए आपका एग्जाम चल रहा है और आप किसी से बातें कर रहे हैं और आप वहाँ से उठकर जाने लगे तो उसने कहा अरे यार वो कहाँ जा रहे हो, तो आपने कहा नहीं मुझे स्कूल जाना है, ठीक है। तो उसको तो पता नहीं है लेकिन आपका भाव क्या है, आपको कहीं ना कहीं स्कूल अवश्य जाना है। तो आप ये नहीं कहेंगे कि मुझे स्कूल जाना है तो आप कहेंगे आई एम टू गो टू स्कूल, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं कहेंगे। जब वहाँ पर एकदम कंपल्सन दिख रहा है तो आपको ये करना पड़ेगा कि आई हैव टू गो टू स्कूल, ठीक है। यानी आप सिंपली क्या कहेंगे, सब्जेक्ट हैज या हैव, फिर टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद अदर वर्ड, ठीक है। अब जरूर करना है या करना पड़ता है, ठीक है, करना पड़ता है किसी भी काम को, ठीक है, मजबूरी है, कंपल्सन है, तो ऐसे वाक्यों को आपको अवश्य करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, हैज टू या फिर हैव टू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ये है हमारा चौथा नियम। पांचवा नियम क्या है, वाला हूँ, ठीक है। जैसे कहा जाए मैं स्कूल जाने वाला हूँ, मैं पढ़ने वाला हूँ, मैं खेलने वाला हूँ, ठीक है, मैं पढ़ाने वाला हूँ, इस टाइप के जितने भी सेंटेंस होते हैं उसके लिए आप क्या करते हैं, फिर कहेंगे कि इज एम आर है तो इसके बाद आई एन जी लगेगा ही लगेगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस का तो ऐसा ही रूल होता है कि उस टेंस की सहायक क्रिया होती है इज एम आर और आई एन जी लग जाएगा। लेकिन देखिए हिंदी में क्या है कि मैं पढ़ने वाला हूँ, मैं बाजार जाने वाला हूँ, मैं, ठीक है, कहीं पर भी जाने वाला हूँ। जब कभी भी ऐसे वाक्य में यदि आपको वाला हूँ शब्द दिख गया तो आप उसके लिए क्या करेंगे, इज एम आर या, ठीक है, इज या फिर एम या आर या फिर अबाउट टू, ठीक है। आप ये अबाउट टू इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे मैं कहूँ कि मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ तो मैं क्या कहूँ कि आई एम अबाउट टू टीच यू, ठीक है, वह यहाँ आने वाला है, ही इज अबाउट टू कम हियर, ठीक है। तो इस तरह से हम सब्जेक्ट इज एम आर जैसा सब्जेक्ट वैसी ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद अबाउट टू, और टू के बाद आप हमेशा जानते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अदर वर्ड, किसी भी काम को करना है, जैसे कि मैं हिंदी पढ़ने वाला हूँ तो हिंदी है तो मतलब क्या हो गया अदर वर्ड, तो वहाँ पे आप हिंदी लिख देंगे। नेक्स्ट है ही रहता हूँ। ही रहता हूँ का मतलब क्या हुआ, जैसे कहा जाए कि वह पढ़ता ही रहता है, ठीक है। सरला गाना गाती ही रहती है, ठीक है। सुनीता डांस करती ही रहती है यानी नाचती ही रहती है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या कहेंगे, ता हूँ। अब देखने से लग रहा है कि नहीं प्रेजेंट इंडेफिनिट है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। मानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की ही सहायक क्रिया है, लेकिन अब नथिंग बट का प्रयोग क्यों किया गया है। देखिए यदि मैं कहूँ कि वह पढ़ती ही रहती है, इसका मतलब क्या, थोड़ा सा सोचिए कि वह पढ़ती रहती है, इसका मतलब ये हुआ कि वह उसके अलावा और कोई काम नहीं करती, यानी नथिंग बट, यानी पढ़ने के अलावा वो और कोई काम नहीं करती। तो हम क्या कहेंगे, यदि कहा जाए कि सीता पढ़ती ही रहती है तो क्या कहेंगे, सीता डज, सीता सिंगुलर है तो सीता के साथ डज, नथिंग बट
रीड, यानी पढ़ने के अलावा वो कोई और काम नहीं करती है। ठीक है, तो इस तरह से इन सभी सेंटेंसेस के रूल्स को हम याद रखेंगे और जब भी मौका मिले तो इस सभी सेंटेंसेस का हम लोग प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये जितने भी रूल्स हैं ये केवल और केवल प्रेजेंट टेंस के हैं। ठीक है, इसके बाद फिर मैं आपको पास्ट टेंस के जितने भी टिपिकल रूल होंगे उसको मैं लेकर आऊँगा। ठीक है, तो ये तो फिलहाल केवल आपके लिए रूल्स थे, अभी इसकी हम ढेर सारी करेंगे आगे प्रैक्टिस। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें कुछ न कुछ आपको ज़रूर सीखने को मिला होगा। आप खूब प्रैक्टिस करिए, घर पे खूब वर्क करिए। ठीक है, आपको इंग्लिश ज़रूर आएगी। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।